बाकी अगर आपको ये मसला है कि जी आप जॉब करती हैं, मेरी तरफ से आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। आप अपनी टीचिंग करें, आप अपनी फील्ड में ग्रो करना चाहती हैं, आप ग्रो करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी पहुँचा हूँ अकेडमी से वापस राफ़े और वासे को लेकर, और ये देखिए पसीना आया हुआ है। अभी तो हल्का सा सूख गया है। 10 मिनट हो गए हैं मुझे, तकरीबन 10 मिनट हो गए आए हुए, तो बहुत गर्मी है बाहर। आओ मिला छोना से बेबी ले आया पानी मेरे लिए। गुड बॉय। बाबा को पानी दे दो, पानी दे दो। मैंने कहा बाबा को पानी दे दो, बाबा को पानी दे दो, बाबा को पानी दे दो। नहीं देनी पानी। थैंक यू। मैं पावरफुल पे नहीं करना, अभी मैं आया हूँ, क्वाइट पे कर दो बेटा, मुझे सर्दी लग जाएगी। पसीना सूखने दो ना, फिर कर देना। अभी कर दो, क्वाइट पे कर दो। किधर से होगा? पहले मुझे मेरा पसीना सूखने दो, फिर कर देंगे। ओके, हमें भी दिखाओ, सबने देखना है आपका डांस। दिखाओ, डांस कर रहा था अभी। की वजह से आपकी कैमरे की आवाज मत होगी। चीख क्यों मारी? ओह माय गॉड, चीख नहीं मारनी। इसकी चीख की आवाज दिखाएं। इसकी चीख क्या कर रहा है? बस करो, मारूंगा मैं। एक और मारो। व्लॉग खराब कर रहे हो मेरा। नहीं, अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा। बस अब मैं मुस्तफ़ा, कल हमारा फिर व्लॉग नहीं आएगा, ठीक है? गुड, हाँ बस ठीक है, ठीक है, कल व्लॉग नहीं आएगा। आप किसको आवाज़ें दे रहे थे? मैं ऊपर से आपकी आवाज़ें सुन के आया हूँ। किसको आवाज़ें दे रहे थे? किधर थे आप? नहाते भी हो तुम? सर मैं इतने नहाना था, आज जल्दी लग गया। मेरी बात सुनो, इधर आ जाओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पीछे। हाँ, अब यहाँ खड़े हो जाओ मेरे साथ। लोगों ने नोट किया है, मैं यहाँ पे कल रात को मुस्तफ़ा को 12:30 बजे के 12 बजे या 12:30 बजे मक्खन लगा के दे रहा था टोस्ट के ऊपर। पीछे बजे पे थे 9। देख रहे हो? अच्छा, लोगों ने मुझे कहा कि ये क्या आप कह रहे हैं 12 बजे? हाँ, आप कह रहे हैं 12 बजे, पीछे आपके 9 बजे में हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, बताओ लोगों को। जी 9 बजे आज भी। अच्छा, इधर देखें जी, इधर 9 बजे, इधर 8 बजे। इधर देखें, ये ट्यूबलाइट में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये देखें, इधर 8 बजे में है। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? देख लिया उन्होंने। हाँ, इधर 8 बजे में है और इधर 9 बजे में है। ये देखें, इधर 9 बजे में जी। ये सऊदीया का टाइम है, वो पाकिस्तानी टाइम है। इधर आ जाओ, इधर अंधेरा आ रहा है। हाँ हाँ जी, ये सऊदीया का टाइम रखा हुआ है। हाँ। ये पाकिस्तानी टाइम रखा हुआ है। उधर 8 बजते हैं, इधर 9 बजते हैं। और तुम्हारे यहाँ पे ना 12 बजते हैं यहाँ पे। तुमने सेल डालने कि नहीं? कल डाल जाएगा। मेरे कमरे की घड़ी इस बंदे ने चोरी कर ली है, और ये मुझे तो आज पता चला कि मेरे कमरे की घड़ी चोरी करके यहाँ पे लगाई हुई है। कल डालेगा सर। अम्मी, मेरे कमरे की घड़ी चोरी करके इसने यहाँ लगाई है। इधर वो देखें, पूछे इसको, पूछे इसको मेरे कमरे की घड़ी क्यों चोरी की है? पूछे ना, आप पूछती नहीं है। बेटा बिना मेरा गला इस वक्त नहीं। आपने मुस्तफ़ा को क्यों मारा है? उसके वहाँ टांग पे वो पड़ गया है, स्क्रैच पड़ गया। नहीं, क्या कहते हैं, चीखें मारना जोर की। एक चीख मारी थी सिर्फ, बहुत जोर की, सर बैठे हुए और फुल जोर की चीख मारी। इतनी जिंदगी में कभी नहीं मारी हो। बस से तक वो बात है। मैंने इतनी ऊंची मैंने ऊपर अगर ऐसे मारी थी। इतनी चिड़चिड़ी हुई है। क्यों मारी आपने चीख? क्यों मार रहे हो चीखें? जो ऊंची चीख मैंने ये क्या पी रहे हो? करी। चीखें मारने की आदत पड़ गई है, इसलिए स्कंजी मुझे दे दो। नहीं, हाँ, अम्मी का भी गला ख़राब हो गया। अम्मी इधर ही बैठी हुई हैं। ये जी हमारा नया कुक है। क्या कर रहे हैं? 2 टोस्ट सेक रहे हैं। वेरी गुड, गुड बॉय। क्या मसला, तुम्हें क्या कही जा रहे हो? शुएब भाई चलें चलें। किधर चलें? किधर? मैंने ठेका उठाया हुआ घूमने फिरने का। खबरदार, मुझे अब कहा चलें तो। घूमने का कौन सा ठेका होता है? हाँ। ये क्या आप सेक रहे हैं? ये टोस्ट। ओके। हो बेटा, ये पैसे हैं, जेब में रखो। ये मैंने नींबू लाने 500 के। हाँ, देखो हाथ ना जल जाए, आराम से। ओके, पहले इसको आप जो है ना 2 मिनट्स 1 मिनट इसको ऐसे पड़ा रहने दें।
ये गर्म हो जाएगा तवा, फिर ये सही तरह टोस्ट होगा। ओके, वो ब्रेड बंद करके रखनी है आपने वापस। इस शख्स की शक्ल गौर से देखिए। तुमने क्या खाया? जी क्या खाया? अभी हाँ, ये अभी कुछ नहीं खाया। तुम्हारी मूंछ कुछ बता रही है। ठहर जाओ, ठहर जाओ। ओए, उतार दिया। इधर इधर इसके सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगा हुआ था। वो मैंने डाला है ना, वो छिट्टे पड़े मुझे लगता है? तो वो छिट्टे पड़े दूध के। हाँ, मैंने कहा शायद मिल्क शेक पिया तुमने या दही खाया है। नहीं नहीं, कुछ नहीं खाया पिया जी। वो डाला है ना वेस्पा अवैस साहब का। वो वेस्पा? अवैस साहब का। मैंने कहा शायद वेस्पा स्कूटर कह रहे हो। कोई नहीं, पुराने ज़माने के आदमी हो, वेस्पा कह सकते हो तुम। सो गाइस, आपसे थोड़ी सी बात करते हैं जी। बैठ के बात आपसे ये करनी है कि अप्रैल का महीना था और अप्रैल के महीने में मुझे मैसेज आता है उस पर फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे भी पेज बना हुआ है मेरा, वहाँ पे मुझे मैसेज आता है कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कोई सब्सक्राइबर थी, ठीक है, उनका मैसेज आया। मैं कहा जी मैं फेसबुक पे एक्टिव नहीं हूँ, अगर आपने कुछ पूछना है आप इंस्टा पे आ जाइए। तो वो फिर इंस्टा पे आ गई। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें की, अपना कुछ पास्ट बताया कि जी मुझे 3 दफ़ा डाइवोर्स हो चुकी है और बड़ी प्रॉब्लम में मैंने ज़िंदगी गुजारी और एक बेटा हुआ, वो बहुत छोटा था, उसकी डेथ हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद शी सेड के मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है और वो एक कुरानिक चैनल है, लेकिन मैं एक और चैनल बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं बना सकती हूँ? मैं कहा आप ज़रूर शुरू कीजिए, वेरी गुड। उन्होंने कहा मैं आपको एक वीडियो सेंड करती हूँ। उन्होंने फिर मुझे एक छोटा सा क्लिप सेंड किया। उनका ये एक छोटी सी बच्ची थी, उनकी कुछ लगती थी, अब मैं ये नहीं बता सकता क्या लगती थी उनकी, उनका नाम भी नहीं मैं ले सकता। उनका जी मैं इसके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ, इस बच्ची के साथ। मैं कहा ज़रूर बनाइए और मेहनत कीजिए इंशाल्लाह। तो उन्होंने कहा जी कितनी इनकम हो जाती है? मैंने कहा इसमें बहुत मेहनत है, इसमें दिन रात की आपकी मेहनत है, ये जॉब की तरह नहीं होता, ये बिज़नेस की तरह होता है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अप्रैल में तो अप्रैल में वो मैसेजेस आए कुछ। उसके बाद बड़ी लंबी बात हुई, उन्होंने सारा अपना बताया। उसके बाद कुछ 3-4 उनके मैसेज थे, वो मैं रिप्लाई नहीं कर सका। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं नहीं रिप्लाई कर पाता कई मैसेजेस का। वो फिर मैसेज करना उन्होंने बंद कर दिया एकदम से जून में, पिछले महीने जून में। ये अभी कोई कुछ दिन पहले की बात है। जून में उनका मुझे मैसेज आता है अस्सलाम वालेकुम या पता नहीं हाय करके कोई मैसेज आता है। और दूसरा मैसेज उनका सडनली आता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, इंग्लिश में उन्होंने मैसेज किया था, मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ तो आपका आंसर क्या होगा? पहले तो मैं ज़रा थोड़ा सा शॉक में गया। उसके बाद मैंने सोचा वाकई में हो सकता है कि इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे पंखा वगैरह मैंने नहीं चलाया हुआ, क्योंकि व्लॉग जब बन रहा होता है ना, पंखे की आवाज़ आती है और मुझे पसीना आ रहा होगा, तो इसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा। मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो नहीं कहती हैं ऐसी बात, लेकिन उन्होंने कह दी और बड़ी बहादुरी का सबूत दिया कि उन्होंने मुझे ये बात कह दी। मैंने कहा अब मैं नो इनको कहूँगा, इनका दिल दुखेगा। तो मैंने अभी कुछ जवाब देना चाहा, या शायद पता नहीं मैंने दिया या नहीं दिया जवाब। आई थिंक मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एकदम से उनका नेक्स्ट मैसेज आया कि व्हाट इज़ योर इनकम। वहाँ से मुझे खटका लग गया। मैंने कहा इनकम एकदम से कहाँ से मतलब टपक पड़ी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी इस तरह से जो है ना वो बात नहीं होती, ये बातें चैट पे नहीं होती। तो 2 सूरतें, या तो आप मिल लीजिए या तो आप फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो शी सेड ओके, मिल लेते। नेक्स्ट डे डिसाइड हुआ मिलने का। उन्होंने जगह डिसाइड कर ली। तो वो जगह जो थी वो कोई शी इज़ अ टीचर बेसिकली और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्होंने मुझे किसी और स्कूल में बुला लिया। तो मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट फिजिबल, ठीक जगह नहीं है स्कूल जो है वो। मैं कहीं और आप बता दीजिए। उन्हें फिर कोई और जगह बता दी। अच्छा, 1 घंटा पहले, मिलने से 1 घंटा पहले उनका मैसेज आया कि नहीं जी अभी बहुत लेट हो गया, तो अभी नहीं हम मिल सकते, 1 बजे या 1:30 बजे का टाइम था। मैं कहा ओके फाइन, नो इश्यूज़। फिर उनका मैसेज आया कि कल मिल लेते हैं। मैं कहा ओके फाइन, कल मिल लेते हैं। मैं डर गई हूँ, बहुत सारे मिसहैप्स हुए हैं मेरे साथ, तो इस वजह से मैं डर गई हूँ। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डे मिलना था, उन्होंने कहा नेक्स्ट डे भी कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा जी मेरे दिल में ये आ रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को चीट कर रही हूँ। मैं कहा कि नो इश्यूज़, आप कॉल पे बात कर लीजिए, चैटिंग पे नहीं हो सकती बात। फिर फ़ोन पे बात हुई। यहाँ पे थोड़ा सा माइक का इशू आ गया था, तो मैंने जो उनसे पहला सवाल पूछा ना वो ये था, आपको मुझ में अच्छा क्या लगा?
उन्होंने कहा जी मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ तो आप जिस तरह ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को और सबको ट्रीट करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये वो आपके व्लॉग्स में मैंने यही देखा है और सारा कुछ। मैंने कहा अगर तो आपने मेरे सारे व्लॉग्स देखे हैं, शायद मैंने यही कहा था सारे व्लॉग्स देखे हैं, तो बात ही है। मैंने सारी उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा जी व्लॉग्स अच्छे हैं, ये वो, बस व्लॉग्स की बात हो रही थी, आपके व्लॉग्स अच्छे हैं, व्लॉग्स में बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छा अपना इमेज शो करते हैं। ये नहीं कहा कि हैं आप अच्छे, इमेज शो अच्छा करते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, और कहती बस यही। मैंने कहा अच्छा अब आपने ख़त्म कर ली बात, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको नो नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक स्ट्रगलिंग इंसान हूँ, मेरे पास मेहरान है, शायद मैंने ये भी मैं पता ही होगा उनको मेरे पास मेहरान है जिसमें एसी भी नहीं चलता, ठीक है, और 3 बच्चे हैं मेरे, मतलब उनका भी मैंने ख्याल रखना होता है। मैं स्ट्रगलिंग आदमी हूँ और अगर आपने स्ट्रगलिंग आदमी से शादी करनी है, मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, अगर आपने स्ट्रगलिंग आदमी से शादी करनी है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने उनको नो नहीं किया, मैं कहा मैं हाजिर हूँ। जैसे ही मैंने उनको ये बोला ना कि मेरी इनकम जो है वो बहुत कम है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अगर आपने स्ट्रगलिंग बंदे के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो आप गुजार सकती हैं। बाकी अगर आपको ये मसला है कि जी आप जॉब करती हैं, आप एक टीचर हैं, मेरी तरफ से आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। आप अपनी टीचिंग करें, आप अपनी फील्ड में ग्रो करना चाहती हैं, आप ग्रो करें। शी सेड टू मी नहीं, अब मैं थक गई हूँ तो अब मैं टीचिंग नहीं करना चाहती। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस्टेब्लिश हो, और जब आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे ना तो फिर आप मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होंगे। यानी कि जब मैं इस्टेब्लिश हो जाऊँगा तो उनकी पहली चॉइस मैं हूँगा, ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो नहीं मैंने कहा अच्छा जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर फ़ोन बंद हो गया। सम अप किया मैंने, तो बंद करके मैंने कहा यार, तो इस बात का बताने का मकसद ये था कि देखें, मैं आप सबको बता रहा हूँ, मैंने बड़ी चोटें खाई हैं लाइफ में, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरा इंटरेक्शन बहुत है लोगों के साथ, मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। मैं 5 मिनट में बता देता हूँ कि बंदा लालची है या नहीं है, ठीक है। लालच मैं तो अब बर्दाश्त करता ही नहीं। और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊँ कि औरत जो नाम है ना, औरत, मेरी 70% सब्सक्राइबर्स ख़वातीन हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी ख़वातीन हैं, लेकिन मुझे औरत के नाम से ना अब डर लगता है, सीरियसली मुझे डर लगता है। और मैं अगर कभी शादी करूँगा भी ना तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं किसी गरीब लड़की से किसी गरीब ख़ानदान में शादी करूँ। पढ़ी लिखी हो लड़की, ये नहीं कि बहुत ही कुछ ज़्यादा डिमांड है मेरी कि जी पढ़ी लिखी हो, गरीब घराने की हो, लालची ना हो। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि लालच है या नहीं है। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, किसी के पास जवाब नहीं था। मैं 5-6 बंदों से पूछ चुका हूँ कि भाई किसी का पता लगाना होगा कि वो लालची है या नहीं है, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो इसका मैं अभी तक जवाब ढूंढ रहा हूँ, इसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। तो प्लीज़ मुझे इस तरह कॉल मत किया करें कि शादी कर लें, हमने शादी करनी है, ठीक है। इस तरह के और भी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं तो मैं उनको इग्नोर करता रहता हूँ। तो वो जो नंबर है मैंने प्रमोशंस और कोलैबोरेशन के लिए दिया हुआ है। प्लीज़, कुछ सीरियस बात होती है ना, प्रमोशन या कोलैबोरेशन के अलावा कुछ सीरियस बात होती है, ज़रूर कर लिया करें, लेकिन इस तरह से तंग मत किया करें। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।